नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ मेडिकल की किताबों को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य की उम्मीदों को भी फिर से लिख सकती है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो जाने अनजाने में मेडिकल हिस्ट्री का एक हीरो बन गया। हाँ, सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन ये सच है। कैलिफोर्निया का ये 3 साल का बच्चा और उसका सफर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की उस कमाल की दुनिया में ले जाएगा जो कल तक बस एक सपना थी और आज एक हकीकत बन रही है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। तो मिलिए ऑली चू से। पहली नजर में वो किसी भी दूसरे खुशमिजाज और शरारती बच्चे जैसा ही लगता है, लेकिन ऑली एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसकी वजह से उसका भविष्य खतरे में था। पर उसकी कहानी उम्मीद और साइंस की उस ताकत की कहानी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। ऑली को जो ट्रीटमेंट मिला है वो अपनी तरह का पहला है। ये उन अनगिनत लोगों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है जो ऐसी ही जेनेटिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो आखिर ये बीमारी है क्या जिससे ऑली लड़ रहा था? ऑली की लड़ाई को समझने के लिए हमें पहले उस बीमारी को समझना होगा जिसके साथ वो जी रहा था, हंटर सिंड्रोम, जो एक बहुत ही बेरहम जेनेटिक दुश्मन है। आसान भाषा में कहें तो ये एक जेनेटिक गड़बड़ी है। मतलब शरीर के ब्लूप्रिंट में एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। इसकी वजह से शरीर एक बेहद जरूरी एंजाइम बना ही नहीं पाता। और ये बीमारी ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। एक खराब जीन मतलब एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम के बिना शरीर का कचरा यानी टॉक्सिक मटेरियल बाहर ही नहीं निकल पाता और सेल्स में जमा होने लगता है। ये धीरे धीरे पूरे सिस्टम में जहर की तरफ फैल जाता है और इस जमाव का नतीजा बहुत भयानक होता है। ये सिर्फ किसी एक अंग पर असर नहीं करता, ये धीरे धीरे ब्रेन, हड्डियां, जॉइंट्स, यहाँ तक कि सांस की नली मतलब शरीर के लगभग हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी से जूझ रहे परिवारों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सच्चाई है। बिना इलाज के भविष्य बहुत अंधकारमय दिखता है, लेकिन ऑली के लिए उम्मीद की एक नई किरण तैयार हो रही थी। और यहीं पर साइंस पिक्चर में आता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इसका हल ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे थे और उन्होंने ऑली के जेनेटिक कोड को ही ठीक करने का एक क्रांतिकारी तरीका खोज निकाला। तो यूके के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ऑली के खून से उसके ही स्टेम सेल्स को बाहर निकाला। फिर लैब में वैज्ञानिकों ने एक हानिरहित वायरस का इस्तेमाल करके उन सेल्स में जीन का एक हेल्दी वर्किंग वर्जन डाल दिया। अब ये नए बेहतर सेल्स वो गायब एंजाइम बनाने के लिए तैयार थे और आखिर में इन मॉडिफाइड सेल्स को वापस ऑली के शरीर में डाल दिया गया ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। पर यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में ये 15 साल की कड़ी रिसर्च का नतीजा था। और फरवरी 2025 में वो सारी मेहनत उस एक पल में सिमट गई जब ऑली को उसकी अपनी ही जेनेटिकली ठीक की हुई कोशिकाएं वापस मिली। और फिर उसके परिवार और डॉक्टरों ने सांस रोककर इंतजार किया, क्या ये काम करेगा? जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर था। चलिए देखते हैं कि इस थेरेपी का ऑली की जिंदगी पर क्या असर हुआ। वो मोमेंट आ गया था, ये काम कर गया। ऑली का शरीर अब खुद वो एंजाइम बना रहा है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अब बाहरी ट्रीटमेंट से आजाद है क्योंकि उसका अपना शरीर ही एक एंजाइम बनाने वाली फैक्ट्री बन गया है। और साइंटिफिक कामयाबी से भी बढ़कर था इंसानी असर। ऑली के पिता के शब्दों में कहें तो जो सुधार हुए वो सिर्फ शारीरिक नहीं थे, वो कमाल के थे। ऑली हर दिन के साथ बेहतर हो रहा था, वो स्किल्स सीख रहा था जो पहले नामुमकिन लगते थे। इस कामयाबी की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए ऑली की तुलना उसके 5 साल के बड़े भाई स्काइलर से करते हैं। स्काइलर को भी हंटर सिंड्रोम है, लेकिन वो इस ट्रायल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो अब भी हर हफ्ते इन्फ्यूजन लेता है, लेकिन ये एंजाइम उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाते, जबकि ऑली की नई थेरेपी ये कर सकती है। ये 2 भाइयों के लिए 2 बिल्कुल अलग भविष्य की राहें दिखाता है। तो ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। ऑली की कामयाबी का मतलब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उम्मीद है। ये नंबर याद रखिएगा, 15 साल का डेडिकेशन, रिसर्च और लगन, तब जाकर ये कामयाबी का पल आया।
ये इस बात का सबूत है कि साइंस की तरक्की धीमी हो सकती है, लेकिन वो मजबूत होती है। डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है कि ये वन टाइम ट्रीटमेंट एक परमानेंट इलाज हो सकता है। ये कोई टेम्पररी फिक्स नहीं, बल्कि एक असली इलाज हो सकता है। और ये उन परिवारों के लिए सब कुछ बदल देता है जो पहले सिर्फ निराशा का सामना कर रहे थे। ऑली च्यू की कहानी हमें दिखाती है कि जो कभी साइंस फिक्शन जैसा लगता था वो अब जिंदगी बचाने वाली हकीकत बन रहा है। उसका सफर इस बात का एक पावरफुल सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। क्या एक बच्चे का ये सफर पूरी पीढ़ी के इलाज की चाबी हो सकता है? ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद से भरा हुआ है।